षटऋतु वाला मारा खटरूतना बारे मास, हारे तेना अहनिस तरण ने 60 वाला तारी रोई रोई जोई में बाट, अम ऊपर एवडो कोप कीधा श्यामाट वाला मार हुतीरे मोटी तारी आस। आप अक्षरातीत धाम के धनी षटऋतु की इस वाणी में हमारी आत्मा को विरह की राह पर ले चल रहे हैं। ये षटऋतु ग्रंथ हमें इस जागनी ब्रह्मांड में विरह की गहराइयों में डुबोता है। हिंदी में एक काव्य है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी का रचा हुआ है। जायसी एक सूफी फकीर थे। उन्होंने जो पद्मावत ग्रंथ रचा है उसमें चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और वहां के राजा रत्न सिंह का प्रेम दर्शाया गया है। पद्मावती सिंहल द्वीप की हैं और रत्न सिंह चित्तौड़ के राजा हैं। दोनों में जो विरह की अवस्था है इस पद्मावत ग्रंथ का मुख्य आधार है। इस ग्रंथ में दर्शाया गया है कि नायिका विरहिणी अपने प्रियतम के विरह में कैसे तड़पती है। 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। इन 6 ऋतुओं में अलग अलग स्थिति होती है। ग्रीष्म ऋतु की मानसिकता कुछ अलग होती है, वर्षा एवं शरद ऋतु की कुछ अलग होती है और तीनों के मिलन की संधि की जो ऋतुएं हैं, हेमंत, शिशिर, वसंत, इनकी अवस्था कुछ अलग होती है। उस समय नायिका विरहिणी अपने प्रियतम के विरह में तड़पा करती है। जैसे शरद ऋतु हो, शरद ऋतु में ठंडी हवा बह रही हो। बसंत ऋतु हो, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हों, तो स्वाभाविक है कि कोई भी प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में विरह की अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही वर्षा ऋतु या सावन के महीने में स्वाभाविक कामना होती है कि हर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिले। ये 6 ऋतुएं विदेशों में नहीं हुआ करती। षटऋतु के साथ एक और बात जुड़ी हुई है। औरंगजेब के जमाने में इसी जयपुर नगर के थे राजा जय सिंह, जो हिंदू राजाओं पर हमला तो करते थे लेकिन राज्य औरंगजेब को मिल जाया करता था, इनको कुछ नहीं मिलता था। उनके दरबार में बिहारी जी नामक एक कवि थे। बिहारी जी ने देखा कि जय सिंह तो हिंदू होकर हिंदू राजाओं को औरंगजेब के अधीन करते जा रहे हैं। उन्होंने एक दोहा बनाया। दोहा यह था, स्वार्थ सुकृत नहीं श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बांस पराए पानी पर तू पंछी न मार। हे बांस पक्षी, तू बेकार इन कमजोर पक्षियों को मारा करता है, क्योंकि उनका मांस भी तुझको खाने को नहीं मिलता। जिन पक्षियों का तू शिकार करता है उन्हें शिकारी ले लेता है। राजा जय सिंह समझ गए कि यह मुझे ही कहा गया है। मैं ही वह बाज हूँ जो कमजोर हिंदू राजाओं को हराकर औरंगजेब के हवाले कर दिया करता हूँ। उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि फिर उन्होंने आक्रमण करना बंद कर दिया। षटऋतु के इस आखिरी प्रकरण में भी यही बात कही गई है। आलंकारिक भाव है जिसमें उद्धव और अक्रूर का प्रसंग है। बालबाई को उद्धव कहा गया है, बिहारी जी को अक्रूर कहा गया है। इसी तरह बिहारी जी को यदुराय भी कहा गया है। यदि श्री जी सीधे कहते कि बिहारी जी ऐसे हैं या बालबाई ऐसी हैं, तो यह शिष्टाचार की मर्यादा के विपरीत होता, क्योंकि श्री देवचंद्र जी की गद्दी पर श्री बिहारी जी विराजमान हो चुके थे और महान पुरुषों की यही शिष्टता होती है कि वे कभी भी अपनी वाणी को विकृत नहीं होने देते। कल्पना कीजिए, एक दो कोई सामान्य व्यक्ति आपस में लड़ पड़े तो कोई बात नहीं, किंतु यदि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने तेज आवाज में झल्लाकर भी किसी को बोल दिया तो पूरी दुनिया में थू थू हो जाती है। इसी तरह जिसको समाज में जितनी ऊंची शोभा दी जाती है,
उससे यही अपेक्षा की जाती है कि जो भी बात कहनी हो शालीनता से कहे। देखिए, इस षट्ऋतु के प्रकरण में यही बात दर्शाई गई है। जैसा कि मैंने पद्मावत ग्रंथ का उदाहरण दिया, इसमें नायिका पद्मिनी जिस प्रकार अपने प्रेमी के विरह में तड़पती है, उसी तरह से इंद्रावती अपने धाम धनी के लिए तड़प रही हैं। हो श्याम पियू पियू करीरे पुकारू। अधिकतर प्रकरणों के अंत में यही संबोधन है कि धाम धनी, मैं आपके विरह में तड़प रही हूँ। अब इंद्रावती आत्मा अपने प्रियतम को पुकार रही है। नाम हमेशा उद्धव का आएगा, लेकिन संबोधन उद्धव के लिए नहीं है। व्रज में श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं कि हे उद्धव, तुम मेरे मित्र हो, तुम जाकर व्रज में गोपियों को सिखापन दे देना कि वे मेरे विरह में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हैं। जब से श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे, गोपियां और यशोदा सवेरे उस रास्ते पर खड़ी हो जाती थीं जिस रास्ते से वे गए थे। जब तक सूर्यास्त नहीं होता था, तब तक एकटक देखा करती थीं कि इसी रास्ते से कन्हैया गए थे, अब फिर लौट करके अवश्य आएंगे। सूरदास जी ने बहुत अच्छा पद रचा है। मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठाड़े क्यों नजरे। रे मधुवन, सारा वृंदावन श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हो गया है, फिर तुम्हारे पत्ते और फूल क्यों हरे भरे दिख रहे हैं। अब यह प्रसंग जाहेरी रूप में व्रज लीला से जुड़ा है, किंतु बातिनी में जागनी के ब्रह्मांड पर घटाया जाएगा। वाला मारा होती रे मोटी तारी आस। गोपियां कह रही हैं कि हे कन्हैया, हमें आपसे बहुत अधिक आशा थी। यहाँ कौन कह रही है? इंद्रावती जी की आत्मा अपने धाम धनी सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे मेरे धाम धनी, मुझे आपसे बहुत अधिक आशा थी। जय अमने मुख से नहीं रे निराश। गोपियां कह रही हैं कि हे कन्हैया, हमें तो आपसे आशा यह थी कि आप हम लोगों को निराश नहीं करेंगे, इसलिए आपने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। अब जिस तरह से उद्धव व्रज में गोपिया को संदेश देने आते हैं कि कन्हैया ने तुम्हारे लिए पाती भेजी है, उसी तरह से बालबाई जी भी संदेशा लेकर आती हैं कि मिहिरराज, सद्गुरु महाराज तुझे बुला रहे हैं। यही प्रसंग है। श्री मिहिरराज ने कितने मीठे शब्दों में अपने हृदय की भावना को प्रस्तुत किया है। धाम धनी ने मिहिरराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ये सारी बातें कह रखी हैं। ते तो तमे मोकलियो तमारो खवास। ख्वास कहते हैं दूध को। गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, हम आपके विरह में तड़प रही थीं, तो आपने हमको समझाने के लिए अपने दूत उद्धव जी को भेजा है। उद्धव तो मित्र थे, फिर उन्हें क्यों भेजा था? उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप की पूरी पहचान नहीं थी। वे देखते हैं कि मेरे मित्र कृष्ण जी हमेशा उदास रहते हैं। श्री कृष्ण जी से पूछ ही लिया कि आप उदास क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या कहूँ, मुझे नंद यशोदा का प्रेम भूलता नहीं है, न गोपियों का प्रेम भूलता है और न ग्वाल बालों का प्रेम भूलता है। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। उद्धव के मन में आता है कि यह कैसी मोहमाया है। श्री कृष्ण गोपियों के बिना रह नहीं पा रहे हैं, ग्वाल बालों के बिना नहीं रह पा रहे हैं, नंद यशोदा के बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो ये आगे चल करके मथुरा का राज कैसे संभालेंगे? उन्होंने कहा कि मित्र, उदास होने की क्या बात है, मैं चल करके ऐसे ज्ञान का उपदेश दूंगा कि वे सब आपको भूल जाएंगी।
श्री कृष्ण जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा कि मित्र का तो काम ही होता है मित्र की समस्या हल करना। तुम जाओ और जल्दी से उनको योग का उपदेश देकर आओ। मैं चिट्ठी भी लिख कर देता हूँ। कन्हैया ने चिट्ठी लिखकर दे दी। जब गोपियों ने सुना कि यह कन्हैया की भेजी हुई चिट्ठी है तो सबने उसमें से अपना हिस्सा ऐसा नोच डाला कि पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है। क्या लिखा है यह मतलब नहीं। कन्हैया ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है तो उस चिट्ठी का एक टुकड़ा मेरे हिस्से में जरूर आना चाहिए। उद्धव सिर पकड़कर बैठ गए कि मैं पागलों के समूह में आ गया हूँ। लेकिन जब गोपियों का प्रेम देखा तो वहाँ की चरणधूलि को अपने माथे पर लेकर वापस लौटे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, तुम भये बौरे पाती लेकर आए दौड़े। हम कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। यह प्रसन्न बातिनी रूप से जागनी ब्रह्मांड में घटेगा। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को संबोधित करते हुए श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही हैं कि मेरे धाम धनी, आपने बालबाई जी को भेजा कि वे मुझे बुलाकर ले आएं। तेने आवी बछोड़िया सानसिए मांस, लेकिन आपके दूत ने आकर मेरे शरीर से मांस खींच लिया है। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, तुम हमें छोड़कर मथुरा चले गए। वहां से तुमने योग साधना का उपदेश देने के लिए उद्धव को भेजा है कि परमात्मा निराकार निर्गुण है, तो इनकी ये शुष्क बातें हमारे शरीर का मांस नोच रही हैं। अब इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, आपने अपने संदेशवाहक के रूप में बालबाई को भेजा। बालबाई ने कहा कि सद्गुरु महाराज तुम्हें याद करके दुखी हो रहे हैं, इसलिए इस बात से मैं ज्यादा दुखी हूँ। इसी चौपाई में आगे आएगा, ते तो अक्रूर पर इंदूरे चढ़ाव्यो। गोपियां व्यंग्य पूर्वक कहती हैं, हे उद्धव, तू तो हमारे लिए अच्छी बधाई लाया है। हमारे कन्हैया को व्रज से मथुरा ले जाकर भी अक्रूर जी ने हमें इतना दुखी नहीं किया। अक्रूर तो श्री कृष्ण जी को लेकर गए कि तुम्हारे मामा तुम्हें बुला रहे हैं। वह पीड़ा तो हमें सहन हो रही है, लेकिन उद्धव का यह कहना कि तुम श्री कृष्ण जी को बिल्कुल भुला दो और निराकार परमात्मा की योग साधना करो, बिल्कुल सहन नहीं होता। यानी उद्धव के शब्द अक्रूर से भी ज्यादा कष्टकारी हैं। उसी तरह से जब बिहारी जी जाते हैं, कहते हैं कि मिहिरराज, पिताजी को बुखार लगा है, उन्होंने कुछ अंबर कस्तूरी मंगाई है। श्री मिहिरराज सोचते हैं कि चलो दवा दे देते हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मिहिरराज जी को सबसे ज्यादा पीड़ा उस बात से पहुंचती है कि सद्गुरु महाराज मेरे कारण दुखी हो रहे हैं कि इतना बुलाने के बाद भी मिहिरराज आ क्यों नहीं रहे हैं। इसको कहते हैं अक्रूर पर इंदूरे चढ़ाव्यो, यानी बालबाई के उन शब्दों ने मिहिरराज के तन से मांस खींचने जैसी पीड़ा पहुंचाई कि धाम धनी के बुलाने पर भी मिहिरराज क्यों नहीं आ रहे हैं और मेरी याद में सद्गुरु महाराज बिलख रहे हैं। हो श्याम पियू पियू करीरे पुकारो, हे मेरे प्रियतम, मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ। जैसे कवि बिहारी दास जी के दोहे को जिस भाव में लिया गया है, उसी तरह से आलंकारिक भाव में पात्र का नाम कुछ और है तथा कहा किसी और को जा रहा है। कवि बिहारी दास जी ने सीधा राजा जयसिंह को कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजा की नाक कटने का प्रश्न था। राजा लोग उस जमाने में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे कि कोई हमें सिखापन दे। लेकिन जब घुमाकर कहा तो जयसिंह को आभास हो गया कि यह सारा कार्य तो मैं ही कर रहा हूँ। इसी तरह शतऋतु के इस आखिरी प्रकरण में सब कुछ कहा गया है और इसी को पढ़कर बिहारी जी चमके थे।
बीतक में प्रसंग आता है। इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन, ए वालो अम बिना कोने न कलियो, इंद्रावती कहे अमारो धनी अमने मलियो। अर्थात श्री राज जी मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं मिले हैं। कहा बिहारी जी गादी पर बैठकर यह सोचते थे कि मैं सद्गुरु महाराज का स्वरूप हूँ, मैं ही साक्षात अक्षरातीत हूँ, और शतऋतु की वाणी यह कह रही है कि इंद्रावती के सिवाय राज जी किसी को नहीं मिले हैं। भला बिहारी जी यह कैसे सहन कर सकते थे? अब देखें कि इस प्रकरण में किस तरह से इंद्रावती की आत्मा एक एक चीज को स्पष्ट कर रही है। रे वाला भलू थयू रे भ्रांतड़ी भागी। गोपियां कहती हैं, कन्हैया अच्छा हुआ हमारे मन में संशय था कि आप हम लोगों को बिल्कुल भूल गए हो, लेकिन उद्धव के इधर आने से संशय दूर हो गया। उसको जागनी ब्रह्मांड में घटाइए। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, अच्छा हुआ मेरे धामधनी, मेरे मन में संशय था कि आप मुझे भुला चुके हैं। जब आपने बालबाई जी को भेजा तो मेरे मन का संशय समाप्त हो गया। अब मेरे दिल से यही आवाज आ रही है कि आप मुझे एक क्षण के लिए भी भूले नहीं थे। हारे तारे संदेश दे अमे जागी। गोपियां कहती हैं, कन्हैया तुमने उद्धव के हाथ पाती भेजी है। तुम्हारे संदेश से हम सावचेत हो गई हैं कि मथुरा जाकर भी तुमने हमें भुलाया नहीं है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, मेरे धामधनी, बालबाई के आने पर अब मैं सावचेत हो गई हूँ कि आखिर आप मेरे धामधनी हैं। आपके धाम हृदय में मेरे धामधनी विराजमान हैं, तो भले ही कितनी भी चुगली क्यों न हुई, आपने मुझे परित्यागा नहीं। इसलिए मुझे बुलाने के लिए आपने बालबाई जी को भेज दिया। हारे एने वचने रुदे आग लागी। जब आपने मुझे बुलाया तो आपसे मिलने के लिए मेरे हृदय में विरह की आग धधक रही है। अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊं और आपसे मिलूं। अजायु चौकस अमने त्यागी। अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ तथा इस बात से सावचेत भी हो गई हूँ कि मेरे धामधनी, आप मुझे पल पल याद कर रहे हैं। जब किसी के पास संदेश आता है तो मन में स्थिरता आ जाती है कि जिसको मैंने समझा था कि वह मुझे भूल चुका है, उसने मुझे भुलाया नहीं है, तभी तो मेरे पास संदेश भेज रहा है। गोपियों के मन में था कि न जाने उस डगर पर बैठे बैठे बाट देखते हुए कितने दिन बीत गए। लगता है कन्हैया मथुरा के महलों में रहकर हमें भूल गए। उसी तरह 9 वर्ष की जुदाई हो चुकी है। अरब से लौटने के पश्चात 2 वर्ष भाई के यहाँ रहे थे, 2 वर्ष कलां जी के यहाँ रहे थे। 1703 में गए थे, अब 1712 का समय आ गया। 9 वर्षों में कभी प्रणाम भी नहीं हुआ। एक विरह की पीड़ा है, और जब बालबाई यह संदेशा लेकर आती हैं कि सद्गुरु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, तो एहसास हो जाता है, लगता है कि सद्गुरु महाराज ने मुझे दिल से नहीं त्यागा है। यही बात कही जा रही है। हवे अजायु चौकस अमने त्यागी। मेरे प्रियतम, मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ कि आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। शुरू से लेकर आखिर तक शतऋतु की हर पंक्ति हमें झकझोरती है विरह की राह पर चलने के लिए। वैसे यह ग्रंथ छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से ग्रंथ में ही अधिक गहरे भाव भरे हैं। जिन्होंने विरह को अपने जीवन में उतार लिया, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने आधा तो अपने दिल में धनी को बसा ही लिया, क्योंकि विरह ऐसी चीज है जो अक्षरातीत को प्रत्यक्ष सामने खड़ा कर देती है। हबशा में इंद्रावती जी की आत्मा ने विरह किया और धनी को साक्षात पाया।
जो विरह की संपदा को प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने धाम धनी को पाने के लिए अपने कदम तेजी से बढ़ा लिए हैं। जिसके पास विरह और प्रेम नहीं है, उसका हृदय सूना है, और उस सूने दिल में राज जी कभी भी आकर विराजमान नहीं हो सकते। षट्ऋतु की वाणी हमें विरह की ओर लेकर चलेगी। कलश की वाणी बताएगी कि प्रेम की पुकार सुनने के पश्चात धनी के स्वरूप की पहचान करके हमें कैसे विरह में डूबकर अपनी आत्मा को जागने के पथ पर अग्रसर करना है। रास प्रकाश, षट्ऋतु और कलश का यही अभिप्राय है। पे उद्धव तू भली रे वधामनी लाव्यो। जब कोई प्रियतम से लंबे समय से बिछुड़ा हो, किसी को किसी से लगाव है, भाई को भाई से लगाव है, मित्र को मित्र से लगाव है, पति का पत्नी से लगाव है, जब उसकी पाती मिलती है, उसका संदेश मिलता है, तो मन में बहुत खुशी होती है। गोपियों को जब पता चला कि हमारे कन्हैया का संदेशवाहक आया है, पाती भी लेकर आया है, तो जिस तरह से नदी में डूबे हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है, गोपियों को भी लगा था कि संदेशवाहक हमारे लिए जीवन का एक स्रोत बनकर आया है। मिहिरराज भी 4 साल से बाट देख रहे हैं कि सद्गुरु महाराज कब मुझे बुलाएं और कब मैं उनके चरणों में जाऊं। कोई संदेश नहीं आ रहा है। अचानक जब बालबाई आती हैं, तो कहती हैं कि सद्गुरु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। मिहिरराज, क्या तुम चलने के लिए तैयार नहीं हो? इंद्रावती जी की आत्मा उसी को कहती है। वे उद्धव तू भली रे वधामनी लाव्यो। बहुत अच्छा हुआ बालबाई जी की आप खुशी का संदेशा लेकर आई हैं कि सद्गुरु महाराज मुझे बुला रहे हैं। हमारे काजे सूली ने सानसियो लई आव्यो। लेकिन गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तू हमारे कन्हैया का संदेश तो जरूर लाया है, लेकिन तुम्हारी विचारधारा निराकारवादी है। तुम कहते हो कि कन्हैया को भूल जाओ। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, अभेद है, और उसे पाने के लिए तुम योग समाधि में अपने मन को लगाओ। तो हम कहां से मन को लगाएं? मन न भये 10-20 ए उधो, मन न भये 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते। हमारा तो एक ही मन है जो कन्हैया के साथ चला गया। हम कहां से समाधि लगाएंगी? तुम जो श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए कहते हो, तो यह हमारे लिए। सूली ने सानसियों में लई आव्यो। तुमने फांसी की रस्सी के समान मांस नोचने वाली बात कह दी है। अब इंद्रावती जी की आत्मा कह रही हैं, बालबाई जी, बिहारी जी पहले आए थे, कह रहे थे कि मिहिरराज, तुम्हें तो कोई याद भी नहीं करता। सद्गुरु महाराज तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहते। उनकी तबीयत खराब है। मैं कस्तूरी लेने आया हूं। मैंने कस्तूरी दे दिया। उनकी तबीयत खराब सुनकर मुझे पीड़ा हुई। लेकिन जो आप बता रही हैं कि सद्गुरु महाराज तुम्हारे लिए बिलख रहे हैं, यह संदेश बिहारी जी के संदेश से ज्यादा कष्टकारी है। ये मेरे लिए फांसी की रस्सी के समान है, क्योंकि मेरे कारण मेरे सद्गुरु महाराज बिलखे। मैं इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। यही प्रसंग यहाँ घट रहा है कि किस तरह से बिहारी जी से भी ज्यादा कष्टकारी बात बालबाई की लगी। उद्धव ते तो अक्रूर पर इंदूरे चढ़ाव्यो। हे उद्धव, अक्रूर हमारे कन्हैया को ले गया था। यहाँ से जाते समय कन्हैया कह गए थे कि 4 दिन के बाद हम आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कन्हैया नहीं आए। अक्रूर का कन्हैया को ले जाना हमें उतना नहीं खला, जितना कि तुम्हारी ये बातें हमें पीड़ा दे रही हैं।
हमें तो यह लगता था कि कन्हैया कहीं पर भी होंगे तो भी हमारे उनके बीच का अटूट रिश्ता है, लेकिन तुम तो सीधे तलवार से भी ज्यादा भयंकर वार कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि हम श्री कृष्ण को बिल्कुल ही भुला दें और योग साधना करना शुरू कर दें, समाधियां लगाना शुरू कर दें, क्योंकि परमात्मा निराकार है। तुम कृष्ण को जानते ही नहीं। वैसे ही इंद्रावती जी की आत्मा बालबाई से कह रही है कि हे बालबाई, बिहारी जी ने जो बात बताई कि सद्गुरु महाराज तुम्हारा नाम भी लेना नहीं चाहते, तो मुझे ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। लेकिन आप कह रही हैं कि सद्गुरु महाराज मेरे लिए बिलख बिलख कर रो रहे हैं कि कोई जाकर मिहिरराज को बुला लाए, तो आपकी यह बात मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी है। इसको कहते हैं उद्धव ते तो अक्रूर पर इंदूरे चढ़ाव्यो। हे उद्धव, तुमने अक्रूर से भी ज्यादा कष्ट हमें दे दिया। उद्धव ते दुखड़ा घणूज देखाड्यो। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुमने हमें बहुत अधिक दुख दिया है। गोपियों का श्री कृष्ण जी के साथ अटूट प्रेम है। गोपियां संसार को नहीं जानती, शरीर की चिंता नहीं है, उन्हें तो केवल श्री कृष्ण चाहिए। और यदि कोई कहे कि तुम कृष्ण को ही भूल जाओ, तो इस पीड़ा को वे कैसे सहन कर सकती थीं? इंद्रावती की आत्मा जानती है कि मेरे धाम धनी युगल स्वरूप सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, और सद्गुरु महाराज को मेरे कारण कोई कष्ट हो, यह मेरी आत्मा किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकती। उसी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। बालबाई जी, आपके शब्दों ने मुझे गहन पीड़ा दी है कि सद्गुरु महाराज मेरे कारण बिलख बिलख कर रो रहे हैं। हो श्याम पियू पियू करीरे पुकारू। मेरे प्रियतम, मैं तो आपको बार बार अंतरात्मा से पुकार रही हूँ। आप मेरे धाम धनी हैं, तो आकर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। हबशा में इंद्रावती जी ने इन सारे प्रसंगों पर दृष्टिपात किया है। कैसे अरब से लौटते हैं, प्रणाम स्वीकार नहीं होता है, 2 साल वहीं नौतनपुरी में बने रहते हैं, न सद्गुरु महाराज बुलाते हैं, न ये जाते हैं। फिर कला जी के यहाँ 2 साल बीत जाते हैं। सारा घटनाक्रम मानो मस्तिष्क में उमड़ रहा है। अंदर इंद्रावती की आत्मा विरह के आंसू बहा रही है कि मेरे धाम धनी, आपोपू जारे नाखिए आंख मीची, त्यारे तमने आवे शर्म। क्या जब मेरी यह सुरता शरीर छोड़ जाएगी तब आपको शर्म आएगी? जिसको शर्म न आए उसको क्या कहते हैं? बेशर्म। प्रेम के मीठे शब्दों में अक्षरातीत को बेशर्म कहा जा रहा है। बेशर्म कहना गाली भी है, और बेशर्म एक बहुत प्रेम का शब्द है कि मैं आपके विरह में तड़प रही हूँ और आप मुझे दीदार नहीं दे सकते। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडाधार, पूछ पिया दुख तिनको जो तेरी विरहिन नार। सूली कहते हैं भाले को, भाले से भिन्न एक बर्छी होती है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, यदि मेरे शरीर के रोम रोम में बर्छी चुभोई जाए तो उतनी पीड़ा नहीं हो सकती जितनी पीड़ा आपके विरह में तड़पने पर हो रही है। तात्पर्य क्या है? यह विरह हमें संसार से हटाकर धनी की तरफ ले जा रहा है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, मैं तो बार बार आपको पुकार रही हूँ, आप आइए और मेरे धाम हृदय में साक्षात विराजमान हो जाइए। यदि हम षट्ऋतु की वाणी को गहराई से आत्मसात करें तो ज्ञान की शुष्कता समाप्त हो जाती है, संसार की आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। केवल ऐसा लगता है कि मेरा प्रियतम मेरी आंखों के सामने ही बना रहे। पे उधवड़ा तू एटलू जान निर्धार,
अब गोपियां उद्धव को फटकार रही हैं कि रे उद्धव, रे तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाओ। अब इंद्रावती जी की आत्मा बालबाई जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे बालबाई जी, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाइए। उद्धव तूने नथी रे बीक करता। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुझे परमात्मा का नाम मात्र भी डर नहीं है। तू जो हमको कन्हैया से अलग तू कर रहा है, तुझे डर नहीं है कि किसी विरहिणी को उसके प्रेमी से अलग करने का परिणाम क्या होता है। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि बालबाई जी, आपको जरा भी अपने गुनाहों का डर नहीं है। पहले तो आपने चुगली लगाई कि मैंने कान्हाजी भाई का सारा धन हड़प कर लिया। विशेष सफलता नहीं मिली तो आपने पुनः चुगली कर दी कि सद्गुरु महाराज, यदि आपने प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसके पश्चात भी आपको संतोष नहीं हुआ तो आपने गादीवाद का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि सद्गुरु के पश्चात उनके पुत्र को ही गादी का अधिकार होता है। इस प्रकार आपको अपने अपराधों का कोई प्रायश्चित नहीं है। एनी मते पामीस नहीं तू पा। आपका मन चंचल है। क्षण भर में आप नाराज हो जाती हैं तथा क्षण भर में आप खुश भी हो जाती हैं। जब मैं अरब से आ रहा था तो बिहारी जी और गांगजी भाई के बेटे के बहकावे में आपके मन में संशय पैदा हो गया कि मैंने धन ले लिया है। उसमें आपको सफलता नहीं मिली तो आपने सद्गुरु महाराज पर दबाव दे दिया कि प्रणाम स्वीकार नहीं करना, और इसके पश्चात उससे भी आपको संतोष नहीं मिला। बिहारी जी महाराज को आपने गादी पर बैठाया कि गुरुपुत्र को ही गादी पर विराजमान होने का अधिकार होता है, तथा जो गादी पर विराजमान होता है वह सद्गुरु का ही स्वरूप होता है, अक्षरातीत का स्वरूप होता है। एनी मते पामीस नहीं तू पा। यह आपकी बुद्धि चंचल है। आपने जो गादीवाद का सिद्धांत थोपा है, वंशवाद के आधार पर, इस बुद्धि से आप इस भवसागर से पार नहीं पाओगी। तू पण तारा धनीसो विछड़ीस आवार। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, यह जो तुम बार बार निराकारवाद योग का ज्ञान बघार रहे हो, इससे तो तुम भी भवसागर से पार नहीं उतरोगे। योग का उपदेश देकर हमारे घावों पर तुम नमक छिड़क रहे हो। हम गोपियां भी कह रही हैं कि उद्धव, तुम भी प्रेम रस से दूर रहोगे। अब इसको इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? हे बालबाई जी, आपने पहले मुझे सद्गुरु महाराज के चरणों से दूर किया, बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाया। लेकिन मैं यह भी बात कहती हूँ कि सद्गुरु महाराज न तो उस गादी में बैठे हैं, न बिहारी जी महाराज के अंदर बैठे हैं, और उनका अनुसरण करके आप भी अपने धनी से अलग हो जाओगी, क्योंकि सद्गुरु महाराज बिहारी जी के अंदर बैठे ही नहीं। और यदि आप सोचती हैं कि बिहार जी के पीछे लगने से सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी का दर्शन हो जाएगा, तो यह कभी भी संभव नहीं है। व्रज में जो घटनाएं हुई हैं, जागनी ब्रह्मांड के संदर्भ में वही बातें घटित हो रही हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, हो श्याम पियू पियू करीरे पुकारू, मेरे धाम धनी, आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। रे उद्धव राख तू कने तारू डापण। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपनी चतुराई अपने पास रखो। हमें तुम्हारे ज्ञान के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जिस हाल में हैं, हमें उसी हाल में रहने दो। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हे बालबाई जी, आप हर चीज में आगेवान बनती हैं। चाहे मैं अरब से आ रहा था या कलां जी के यहाँ राजकीय सेवा में था, उसमें भी आप आगेवान बनी।
अब आपने सारे समाज के सामने यह सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया है कि पिता के बाद पुत्र ही गद्दी का अधिकारी होता है। आपने वंशवाद चला तो दिया, किंतु इसका परिणाम यह है कि बिहारी जी महाराज निरंकुश हो गए। हे बालबाई जी, आप अपनी चतुराई को अपने पास ही रखें। पियूसी मुकु अमे नहीं एवी पापड़। गोपियां कह रही हैं कि हम इतनी पापिन नहीं हैं कि अपने प्रियतम को छोड़ दें। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हे बालबाई जी, हम इतने पापी नहीं हैं कि अपने प्रियतम को भुला दें। तात्पर्य क्या है? एक तरफ बिहारी जी महाराज गद्दी पर बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि गद्दी पर बैठने मात्र से वे अक्षरातीत के स्वरूप हैं। हबशा में वाणी उतरती है, यदि सब सुंदर साथ को परमधाम की वाणी न मिले तो कोई भी जागृत नहीं हो सकता। इंद्रावती की आत्मा यही व्यथा कर रही है कि हम इतने पापी नहीं हैं कि हम अपने धाम धनी को भुला दें, यानी धाम धनी को तो हमने अपने धाम हृदय में बसा रखा है। ऊपर तले अर्स न कहिया, अर्स कहिया मोमिन कलू। ठीक है कि परमधाम हद बेहद एवं अक्षर के परे है, लेकिन इस संसार में यदि कोई परमधाम है तो वह मोमिन का दिल है। हम हीरे मोतियों के मंदिर बना सकते हैं, संगमरमर के फर्श बना सकते हैं, मोती जड़वा सकते हैं, लेकिन अक्षरातीत की बैठक कहाँ होती है? कलूबे मोमिनन अरसे मनस्त। मोमिन का दिल ही धनी का अर्श होता है। जहाँ निस्बत वहाँ हक। यही बात इंद्रावती जी की आत्मा बताना चाह रही है। पिजी मुकु अमे नहीं एवी पापड़। मैं अपने धाम धनी को भुला दूं, ऐसा किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। हमारा स्तर इतना नहीं गिर गया है कि यदि हम गादी पर मत्था नहीं टेकने जाएंगे तो राज जी हमसे दूर हो जाएंगे। बिहारी जी महाराज को आपने गादी पर विराजमान किया है, लेकिन जिसकी गादी है उनको तो हमने अपने दिल में साक्षात ही बसा रखा है। वे पल पल हमारे साथ हैं। यही बात इंद्रावती जी इस चौपाई द्वारा संदेश दे रही हैं। ताता ने दिए वली वली तापड़। आपने बार बार हमें ताप दिया है, पीड़ा दी है। कभी आप चुगली करती हो, कभी आप बुलाकर ले जाती हो, कभी आप गादीवाद के अंधेरे में फंसाती हो। बालबाई जी, आपके कार्यों से मेरी आत्मा को बहुत अधिक पीड़ा पहुंची है। गोपियां कह रही हैं कि उद्धव हमारे प्रियतम कन्हैया की चिट्ठी लेकर तो आए, लेकिन आपके सारे प्रवचन उपदेश हमारे और आपके सिद्धांतों के विपरीत हैं। गोपियां कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारे तन। आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिए श्याम पिए श्याम ही सोजे। उद्धव तुम भये बौरे पाती लेकर आए दौरे। हम योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियां स्पष्ट कह देती हैं, श्याम ही हमारे जीवन हैं, श्याम ही हमारे प्राण हैं। उद्धव तुम्हारे इस योग को हम कहाँ रखें? लगता है तुम पागल हो गए हो जो व्रज में योग का उपदेश लेकर आए हो। यहाँ इंद्रावती जी की आत्मा कह रही हैं कि हे बालबाई जी, आप मुझे प्रेरित कर रही हैं कि मैं बिहारी जी पर ईमान लाऊं, उनकी गादी पर ईमान लाऊं। जिस पर ईमान दिलाने की बातें कर रही हैं, उस अक्षरातीत को तो मैंने दिल में बसा कर रखा है। इस प्रकरण के आखिर में श्री इंद्रावती जी साफ कह रही हैं कि मेरे प्रियतम राज जी किसी को नहीं मिले और प्रकाश में स्पष्ट कहेंगी, सई तू मेरी बाई रतन मोहे मिले छवि लेला। करी मुझे सुहागिनी अब मैं भई निहार।
मेरे धाम धनी साक्षात मुझे मिल गए हैं और कलश में तो स्पष्ट कह दिया जाएगा। इसी कलश को पढ़कर बिहारी जी ने कहा था कि यह कलश नहीं क्लेश है, क्योंकि कलश में कहा है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती, ताए प्रेमे रमाडू रंग। सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। यानी जागनी ब्रह्मांड की सारी शोभा मैंने महामती इंद्रावती को दे रखी है, और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा इंद्रावती के सिवाय यह शोभा किसी और को नहीं मिल सकती। वही बात इंद्रावती जी की आत्मा षट्ऋतु के इस प्रकरण में कह रही है कि हे बालबाई जी, आपने अपनी चतुराई से हमें बार बार पीड़ा दी है। सखियों हवे समझ्या संदेश दे आपन। गोपियां कह रही हैं कि हे सखियों, हमने उद्धव के संदेश से ही सब कुछ समझ लिया है कि ये उद्धव हमें कन्हैया से दूर करके अलग राह पर भटकाना चाहते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हे बालबाई जी, आपने जो वंशवाद का सिद्धांत गादीवाद के नाम पर थोप दिया है, इससे मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। मेरा धाम धनी जो सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान था, वह मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गया है। अब आप गादीवाद की महत्ता कितनी भी बताइए, मैं उस पर अमल करने वाली नहीं हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू, मेरे धाम धनी। मेरी आत्मा तो आपको प्रेम की गहराइयों से चाहती है, और आप मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। मैं यह चाह रही हूँ कि आप एक पल की देरी किए बिना मेरे धाम हृदय में विराजमान होइए। उस समय इंद्रावती जी के अंदर से ही रास, प्रकाश एवं षट्ऋतु की वाणी उतर रही है, और उनके अंदर धाम धनी विराजमान हैं। यह तो छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कहा जा रहा है कि आने वाला सुंदर साथ छठे दिन की लीला में इंद्रावती जी की तरह विरह की राह पर चले और अपने दिल को अर्श बनाए। राज जी न किसी वृक्ष में आ सकते हैं, न चित्र में आ सकते हैं, न किसी जड़ दीवार में बस सकते हैं। आत्मा का संबंध अनादि है। मोमिन दिल अर्श कहिया, जामे अमर हक सूरत। मोमिन के दिल में धाम धनी साक्षात बैठे हैं। वाणी के ज्ञान के प्रकाश से हम अपने दिल को धनी का अर्श बनाएं। ज्ञान की ज्योति जलाएं, प्रेम और विरह की रसधारा से युगल स्वरूप को मजबूर करें कि वे धाम में बसें। सहरक से हक नजीक, आड़ो पट न द्वार। खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। यदि हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो लगेगा कि एक पल भी राज जी हमसे दूर नहीं हैं। आवश्यकता है वाणी के ज्ञान की गहराइयों में डूबने की और अपने धाम हृदय में धनी को खोजने की। जिन्होंने अपने धाम दिल में धनी को पहचान लिया, उनको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। षट्ऋतु की वाणी हमें यही सिखापन दे रही है। जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाएगा, शरीयत तरीकत से हटाकर धाम धनी का ज्ञान हमें हकीकत और मारिफत की तरफ ले जाएगा, और ऐसा लगेगा हमारे धाम दिल में ही सब कुछ है। हम अपने दिल में धनी को बसाएं, जो एक पल के लिए चाहकर भी हमसे दूर नहीं हो सकते।